नमः शिवाय। आप सबको, आप सबके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। मैं बहुत प्रेम और सम्मान से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के माइंडफुल मैटर्स में। इससे पहले हम शुरू करें, क्षण भर के लिए शांत हो जाएं। पीठ सीधी, गर्दन सीधी। 3 गहरी सांस लेना। पहली सांस भीतर, सांस बाहर और धन्यवाद भगवान शिव शिवा का। दूसरी सांस भीतर, सांस बाहर और धन्यवाद सभी सिद्धों का। तीसरी सांस भीतर, सांस बाहर और धन्यवाद शक्ति तत्व का। क्षण भर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, आंखें बंद, और अपना ध्यान लेकर के जाएं उस समय की ओर जब आप बहुत खुश थे, तृप्त थे। जब आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा घटित हुआ था। याद करने की कोशिश करें उस भाव को जो कण कण में प्रवाहित था। क्या हुआ था उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। ध्यान उस भाव की ओर जिस भाव को आप खुशी और तृप्ति कहते हो। जिस खुशी से आपके भीतर धन्यवाद का भाव उठता है। अपनी ही याद से, अपनी ही खुशी से इस ऊर्जा को बटोरना। और इस ऊर्जा को अपने वर्तमान में लेकर के आओ, जिस स्थान पर तुम बैठे हो। और मन ही मन एक सरल सा भाव, मेरे जीवन में आज तक जो कुछ भी अच्छा घटित हुआ है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। और मेरे जीवन में आज से जो कुछ भी अच्छा घटित होगा, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। मैं खुशी के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए तैयार हूं। इस भाव की ओर अपना सारा ध्यान, सारी चेतना लेकर के जाना। मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा घटित हुआ, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होने वाला है, मैं उसके लिए भगवान को धन्यवाद करता हूं। मैं तैयार हूं खुशी के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दो। ब्लेस यू। कुछ समय पहले की बात है, लगभग 12 साल हो गए। बाबा जी ने मुझे कहा कि लखनऊ आश्रम में थोड़ी साधना करनी है। और लखनऊ आश्रम में बाबा जी ने स्वयं महाकाल स्वरूप की स्थापना की है। महादेव का महाकाल स्वरूप। और जब मैं अपने गुरु से ज्ञान ले रहा था, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस भगवान की हम प्रार्थना करते हैं, उसका महाकाल स्वरूप भी है
और महामृत्युंजय स्वरूप भी है। और मैंने अपने गुरु से पूछा कि जब मैंने बाकी धर्मों को पढ़ा, एवरीथिंग इज सो ब्लैक एंड वाइट, ये भगवान है, ये शैतान है, ये अच्छा है, ये बुरा है, और हमें जो सप्तऋषि सिखाते हैं उसमें तो हमें बताया गया कि सब कुछ महादेव है। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रकाश भी शिव तत्व, अंधकार भी शिव तत्व, ज्ञान भी शिव तत्व, अज्ञान भी शिव तत्व, केओस भी शिव तत्व। और बाबा जी ने मुस्कुरा के मेरे को कहा, बेटा तुम्हें एक बात अपने जीवन में समझनी होगी, जो प्रकृति है, प्रकृति थोड़ी कायोटिक हमेशा रहेगी। प्रकृति के भीतर अगर तुम एटम्स देखते हो, एटम्स आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। द वर्ल्ड अराउंड यू, इट इज नॉट clockwork. The world is always changing. प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है, प्रकृति में हमेशा एक बदलाव है, और इसी बदलाव की वजह से तो शायद विकास हुआ, प्राणी बदले। अगर तुम पेलियोंटोलॉजी की स्टडी करते हो तो तुम पाओगे हजारों ऐसे जीव थे पहले जो अब है ही नहीं। अगर तुम आर्कियोलॉजी की स्टडी करते हो, हजारों ऐसी सिविलाइजेशंस थी जो आज है ही नहीं। जिस दिन विज्ञान हमारा बढ़ेगा उस दिन शायद हम इतिहास के ऊपर एक प्रकाश डाल सकेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, शायद 10,000 11,000 साल की वर्ल्ड हिस्ट्री हम जानते हैं, उसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं। और कुछ एक कयास आया, महाकाल का स्वरूप जागृत हुआ, और उस केओस में, उस आंधी में, उस तूफान में कुछ सिविलाइजेशंस, कुछ प्राणी, कुछ जीव अटक गए, रह गए, लुप्त हो गए, और कुछ उस केओस से निकल करके चले गए। और कहने का क्या मतलब है? इंसान का अहंकार इस बात से आता है कि हमें लगता है हम पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और हम पैटर्न प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज की तारीख में हम ज्ञानी किसको बोलेंगे? द पर्सन हु कैन रिकॉग्नाइज अ पैटर्न एंड हु कैन प्रिडिक्ट वेयर द पैटर्न इज गोइंग। अगर इकोनॉमी में पीएचडी है तो हु इज द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट जो बता दे कि अभी पैटर्न क्या है और आगे जीडीपी का क्या पैटर्न होगा? हु इज अ पर्सन, हु इज अ ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट जो बता सकता है कि अभी लोग क्या सोच रहे हैं और आने वाले कल में क्या सोचेंगे? और यही तो अहंकार है, जब हम कहते हैं कि जी हम समझ गए, हम पैटर्न समझ गए और अब हम पैटर्न प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति तो महादेव की इच्छा से। और जिस व्यक्ति को लगता है कि पूरी जिंदगी बस पैटर्न्स है, पैटर्न रिकॉग्निशन और पैटर्न प्रिडिक्शन, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज को वो chaos कहता है, it is not chaos, it is nature, and nature is unpredictable. कभी ना कभी तो कोई ना कोई आंधी आएगी, कोई ना कोई तूफान आएगा, कभी ना कभी तो मौसम बदलेगा, कभी ना कभी तो बरसात नहीं होगी, कभी ना कभी तो स्वास्थ्य में भी बीमारी आ जाएगी, कभी ना कभी। तो जो तुमने नहीं प्रेडिक्ट किया था, जिसकी तुमने नहीं मेहनत की थी, वो चीज तुम्हारे जीवन में चल के आ जाएगी। तब क्या करोगे?
अगर तुम्हारे जीवन में एक लौती स्टेबिलिटी, तुम्हारा तर्क था, तुम्हारे पैटर्न्स थे और तुम्हारी पैटर्न प्रिडिक्शन थी, तब पता है क्या होगा? जब केओस आएगा तो तुम टूट जाओगे, तुम गिर जाओगे, तुम्हारे भीतर इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस आएगा कि तुम हाहाकार मचाओगे और फिर दुखी हो जाओगे और उस दुख और ग्लानि की दलदल में डूब जाओगे कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और यह भी अहंकार है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों? तुम कौन से खेत की मूली हो? जब अवतार भी इस पृथ्वी पे आए, थर्ड डायमेंशन के नियम है, कायदे हैं, कानून है, और थर्ड डायमेंशन का नियम है केओस। रैंडम चीजें होती। और अगर तुम्हारी प्रार्थना भगवान से इसलिए है कि मैं इस केओस को कंट्रोल कर लूं, तो तुम्हें अपनी साधना और पूजा में केवल दुख और हताशा ही मिलेगी। क्योंकि जो प्रकृति का नियम है वो बदलता नहीं। जो एक थर्ड डायमेंशन के असूल है वो बदलते नहीं। द लॉज आर द लॉज, द नेचर वर्क्स इन दैट मैनर। और फिर एक व्यक्ति कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं साधना क्यों करूं? क्योंकि अगर बाहर केओस रहने वाला है तो फिर मेरी साधना क्यों? और तब मेरे गुरु ने सिखाया साधना इसलिए क्यों? क्योंकि यू कैनॉट कंट्रोल द केओस बट यू कैन हैव द स्ट्रेंथ टू नेविगेट थ्रू द केओस। मैं एक बार फिर कहता हूं, यू कैनॉट कंट्रोल द केओस दैट इज अराउंड यू, नोबडी कैन, बट यू कैन हैव द स्ट्रेंथ। तुम्हारे भीतर ताकत हो सकती है कि तुम इस आंधी से कैसे निकल के आगे बढ़ सको। और साधना क्यों? पूजा क्यों? भगवान क्यों? श्रद्धा क्यों? भक्ति क्यों? विश्वास क्यों? ताकि तुम्हें ताकत मिले, ताकि तब जब तुम्हारे जीवन में तूफान आता है तुम हताश गिर ना जाओ, तब तुम फ्रीज ना कर जाओ ये सोच के कि जी मैंने तो ये पैटर्न बनाया था और ये पैटर्न तो टूट गया। पैटर्न तो टूटते आए हैं, पैटर्न तो बने ही टूटने के लिए। तुम्हारी इक्वेशन कल को कोई ना कोई ऑब्सोलीट कर ही डालेगा, ये तो होना ही है। प्रकृति की एक लौती स्थायी वस्तु है बदलाव। सिविलाइजेशंस बदलेंगी, पावर सेंटर्स बदलेंगे, गवर्नमेंट बदलेगी, ये सब कुछ होता रहेगा। और हर बार जब एक ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा या ट्रांजिशन किसी भी तरीके का ट्रांजिशन होगा तो टर्मोइल तो होगा, और इस चीज को आप बदल नहीं सकते। लेकिन आप क्या बदल सकते हो कि मेरी कितनी रेजिलियंस है, मेरी कितनी ताकत है, क्या मेरे सर के ऊपर मेरे भगवान का हाथ है? क्योंकि अगर मेरे सर के ऊपर मेरे भगवान का हाथ है देन आई एम ब्लेस्ड। और ये जो शब्द है ब्लेसिंग, ये बहुत जरूरी है। ब्लेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक साधारण वस्तु को असाधारण बना सकती है, जो सरल को बहुत शक्तिशाली बना सकती है। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है और अगर ब्लेसिंग्स नहीं तो जो है उसको गवा दोगे, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं और अगर ब्लेसिंग्स है तुम बना दोगे। ऐसे मैंने कितने नौजवान देखे जिनके पिता ने उनको कुछ भी नहीं दिया लेकिन ब्लेसिंग्स थी, और उस नौजवान ने बना दिया, तरक्की कर ली, सफलता प्राप्त कर ली। और ऐसे कितने नौजवान देखे जिनको उनके पिता ने सब कुछ देने की कोशिश की, अव्वल एजुकेशन, अव्वल शुरुआत, लेकिन शायद उस नौजवान के जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं थी तो वो बेचारे रह गए। कितनों के जीवन में दुख भी आया, और ठीक है दुख आता है, समस्या आती है, पीड़ा आती है, बीमारी भी आती है, और मृत्यु तो आएगी ही आएगी। लेकिन जिनके परिवार में भगवान उनके साथ थे, जिनके पास शक्ति थी टू नेविगेट थ्रू द केओस, एंड ऑफ कोर्स इट इज केओटिक। तुम एक बच्चे का सोचो, एक बच्चा जिसके प्रियजन कल जीवित थे, आज है ही नहीं, उसके दिमाग में क्या केओस हो रहा होगा कि ये क्या हुआ, आज कोई है कल है ही नहीं, कहां गया, किधर गया।
लेकिन अगर उस बच्चे के जीवन में भगवान है, उसके परिवार के ऊपर ब्लेसिंग्स है, सो उस केओस में भी वो सेलिब्रेशन ढूंढ लेंगे, ताकत ढूंढ लेंगे। और जब परिवार बाहर निकलेगा उस घटना से, और शक्तिशाली निकलेगा, और ताकतवर निकलेगा, विकसित निकलेगा। क्योंकि हर बार जब तुम उस तूफान से निकलते हो, एवरी टाइम ह्यूमैनिटी वॉक्स थ्रू दैट केओस, ह्यूमैनिटी कम्स आउट स्ट्रॉन्गर, मोर पावरफुल, मोर रेजिलिएंट। उतनी ताकत जो शायद आती ही नहीं अगर वो तूफान नहीं आता। अगर वो तूफान नहीं आता तो शायद हम आदि मानव होते, आज की तारीख में जंगल में बैठे होते। तूफान आया तो हमें मौके मिले। नेसेसिटी बिकेम द मदर ऑफ इन्वेंशन। और ठीक है, समस्या आई, जिसको जाना था वो तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर तुम शिवयोगी हो तो जाने वाला बहुत ब्लेसिंग्स दे करके जाएगा, खुश जाएगा, तृप्त होकर के जाएगा। और जब जाएगा तो परिवार का बहुत विकास होगा। परिवार भगवान के और करीब चला जाएगा, और दिव्य हो जाएगा, और शांति होगी, और सुख होगा। और अगर जीवन में भगवान नहीं, ब्लेसिंग्स नहीं, when loss will come, chaos will come, फिर बहुत बहुत मुश्किल है उससे बाहर निकलना। फिर एक पीढ़ी कुछ बनाएगी, दूसरी पीढ़ी गवा देगी, फिर एक पीढ़ी बनाएगी, दूसरी गवा देगी, फिर एक बनाएगी, दूसरी गवा देगी। एक पीढ़ी कोशिश करेगी तूफान से बाहर निकलने की, दूसरी उस तूफान में खो जाएगी। और अगर जीवन में ब्लेसिंग्स है और तुम्हारे पास तुम्हारे भगवान है, तो हर पीढ़ी थोड़ी तरक्की करेगी, और उसके बाद आने वाली पीढ़ी थोड़ी और आगे बढ़ के चल के जा सकती है। तो सबसे पहले तो तुम्हें एक बात को समझना होगा, केओस इज नॉर्मल। ये तुम्हें एक भ्रम प्रदान किया गया, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड पैटर्न प्रिडिक्शन। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा ज्ञानी है, चाहे वो इकोनॉमिस्ट भी क्यों ना हो, वो लास्ट में बोलेगा, इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट टू मार्केट, प्लीज रीड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कि ह्यूमन एरर हमेशा हमेशा होने को कुछ भी हो जाएगा। तुम कितना भी पैटर्न करो, भगवान ने भी कहा तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करना। क्योंकि तुम कुछ हल्का पुल्का सोच के अपना आगे बढ़ते रहोगे, और कभी ना कभी कुछ रैंडम हो जाएगा। और अगर ब्लेसिंग्स है तो वो जो रैंडम होगा वो सोना होगा, वो बहुत अच्छा होगा। तुम पानी ढूंढने निकलोगे, तुम्हें तेल मिल जाएगा, और रैंडम सक्सेस भी आता है, ऐसी बात नहीं है। एवरी टाइम केओस डजंट नीड टू बी डेडली, केओस कैन ऑल्सो बी महाकाल, ब्यूटिफुल केओस। होता ही है कभी ना कभी, वैज्ञानिक कुछ बनाने निकलते हैं और कोई नया ही एलिमेंट खोज लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में ब्लेसिंग्स है। हम जानते हैं केओस होगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में डेफिनेशन ऑफ केओस इज रैंडम नेगेटिविटी, तुम गलत हो। कभी कभार केओस कैन बी रैंडम ब्यूटी एज वेल, जो कभी सोचा ही नहीं था। जिंदगी ऐसी बदल गई, इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया कि तुम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। तुम्हारा पैटर्न इतना था, सीमित था, और एक दिन भीतर दिव्यता का विस्फोट हुआ। शायद इसी को तो शक्तिपात कहते हैं ना। इतनी शक्ति की बूम, तुम्हारा पैटर्न फट के चकनाचूर हो गया, और जहां तुम्हें लगता था तुम्हारी यही सीमा है, तुम न जाने कहां पहुंच गए। तुम्हारी खुशी न जाने कहां पहुंच गई, सफलता न जाने कहां पहुंच गई, अब पता ही नहीं। एक साधक एक बार आए शिविर में और मुझसे बात कर रहे थे। जब पहली बार वो बाबा के पास गए तो उन्हें शराब का बहुत शौक था। तो जब शिविर में भी आए तो अपनी बाटली बहुत महंगी वाली बैग में लेकर के आए थे कि ठीक है, सुबह शिविर करूंगा, शाम को टिकाऊंगा। और उस समय
बाबा जी 7-7 दिन के शिविर लेते थे। और अगर एक तपस्वी शराबी से आप पूछो कि क्या तुम 7 दिन अपनी तपस्या रोक सकते हो, वो हंसेगा, मुस्कुराएगा। क्यों? क्योंकि जो बॉडी है इट इज डिपेंडेंट ऑन दैट सब्सटेंस। कहता है पहला दिन जब मैंने साधना की, मेरे भीतर कुछ बदलाव मुझे पता ही नहीं था, मेरा मन ही नहीं किया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, अगर आप किसी वैज्ञानिक एक व्यक्ति से पूछो जो पैटर्न स्टडी करता है कि एक व्यक्ति जो कि इतना ज़्यादा अल्कोहल डिपेंडेंट है और वो 4 दिन तक शराब ना पिए, क्या होगा? वो पैटर्न वाला बोलेगा वो इसको विड्रॉल होना चाहिए, हार्ट पैल्पिटेशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हो सकता है मर भी जाए, हो सकता है उल्टी आए, ये हो, फलान हो, टिमकान हो। उसको पता ही नहीं कि वो जिस अहंकार में बैठा है, देयर इज समथिंग वे बियॉन्ड। वो व्यक्ति ने कहा कि 7 दिन हो गए और वो शराब की बोतल मेरे बैग में पड़ी रह गई और मैं इंतजार करता रहा कि कब मेरा मन करेगा, कब मेरा मन करेगा, मेरा मन ही नहीं किया। और कहता है आज 12 साल होने को आया है, वो बोतल आज भी शायद कहीं पड़ी होगी, सोच रहा हूं किसी मित्र को दे दूं, मेरा मन ही नहीं किया। जब मैं आया था, मैं ये सोच कर आया था कि ठीक है 1 या 2 दिन नहीं पीऊंगा, बढ़िया हो जाएगा। और जब ब्लेसिंग्स जीवन में आई तो 12 साल निकल गए, जीवन बदल गया, उद्देश्य बदल गया। कहता है अब मेरा उद्देश्य यह है ही नहीं कि मैं इस चीज को छोड़ दूं, त्याग दूं। अब मेरा उद्देश्य है कि किस प्रकार से मैं दूसरों के जीवन में दिव्यता लेकर के आ जाऊं। जब तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी, जब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भगवान आते हैं, तो ये विस्फोट होता ही होता है। And then the chaos can be beautiful as well. It can be an invention as well. तब अगर तुम उस आदमी से बात करो कि क्या है, बोलेगा बहुत कुछ है, पर एक खुशी है जो मैं समझा नहीं सकता। जैसे जब शादी होती है ना घर में, इतने लोग नाच रहे हैं, एक के बाद एक फंक्शन है, सब कुछ चल रहा है, कैसे चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हम सब बड़े खुश हैं। एवरीथिंग लुक्स chaotic but it is so very well choreographed through the grace of the divine। और उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं, कितने खुश निकलते हैं। इट इज अ सेलिब्रेशन। तो एक बात तो पक्की है, जीवन में chaos आएगा और वो chaos नेगेटिव भी हो सकता है। और दूसरा, अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ ब्लेसिंग्स है, भगवान की शक्ति है, तो फिर ये chaos महाकालेश्वर की ताकत भी हो सकती है। एक ऐसा chaos जो तुम्हें विकास की ओर लेकर के जाएगा। और सबसे जरूरी क्या, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें इस chaos से डरना नहीं, तुम्हें किसी भी मुसीबत से डरना नहीं, तुम्हें घबराना नहीं। घबराना तो उस चीज से है ना जो चीज कभी घटित हो ही नहीं सकती। अब बीमारी तो 3rd डायमेंशन, इससे क्या घबराना, आएगी क्यों नहीं आएगी, हमेशा आएगी, आ भी सकती है। मृत्यु से क्या घबराना, इट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। जो चीज होनी है वो तो होगी ही ना। इकोनॉमिक अप एंड डाउन, उस चीज से तुम्हें क्या घबराना। देखो, मेरे गुरु ने मुझे एक बार कहा था, बेटा एक धोबी को भी समस्या है, एक राजा को भी समस्या है, तुम्हें यह चुनना है कि तुम्हें कौन सी समस्या चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें समस्या नहीं चाहिए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ हिमालय के ऊपर। लेकिन अगर हिमालय के ऊपर भी बैठ जाओ तो भी समस्या है। क्यों? क्योंकि तेंदुआ पीछे पड़ गया तो, मच्छर ने काट दिया तो, ठंड लग गई तो, पानी नहीं मिला तो। मेरे को एक बार हिमालय में समस्या हुई थी। मैं जुनार गली के पार ट्रैक कर रहा था। अब सुबह सुबह प्रेशर आया, रात को इतनी ठंड हुई कि जो बोतल थी वो जम गई।
अब सुबह सुबह प्रेशर आ रखा है, लोटे के अंदर का पानी जमा हुआ है। तुम सोचो अब ये भी क्या समस्या है। इस केओस के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब मैं आग लगा रहा हूं, क्यों? ताकि फटाफट थोड़ा सा पानी पिघला सकूं। अब किसने सोचा था कि सुबह के प्रेशर के लिए मुझे आग भी लगानी पड़ेगी। तो देखो, केओस तो आते ही आते हैं। धोबी को भी समस्या है, राजा को भी समस्या है, जो हिमालय के ऊपर भी बैठा है उसको भी समस्या है। तो तुम क्यों डरो किसी भी समस्या से, किसी भी महामारी से? अरे ठीक है तो है, क्या असाधारण है इसमें? तुम ताकतवर बनो ताकि कोई भी केओस, कोई भी तूफान, कुछ भी तुम्हारे जीवन में आए, तुम नेविगेट करके उससे बाहर निकल सको। क्योंकि जो नेविगेट करके निकलेगा उसी पर महाकाल की शक्ति है। और फिर एक दिन यही महाकालेश्वर, महामृत्युंजय भी बन जाएगा। और उस दिन तुम पाओगे इतनी ताकत, इतनी शक्ति, अब इतना इतना विस्फोट जीवन में घटित हो गया कि मैंने हर सीमा अपनी लिमिटेशन की पार कर ली। और इसलिए प्यारे, यही मैं चाहता हूं कि तुम ताकतवर बनो, तुम शक्तिशाली बनो। और पहली सीढ़ी क्या है? डोंट बी अफ्रेड ऑफ केओस। डोंट क्वेश्चन इट। ये भगवान मेरे साथ क्यों हुआ? ठीक है। और दूसरी सीढ़ी क्या है? कि तुम अपने आप को याद कराओ, तुम चाहते क्या हो। बहुत जरूरी है। तुम चाहते क्या हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर तुम्हारे मन में एक लक्ष्य होगा तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम उस रास्ते को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। अगर तुम्हारे भीतर लक्ष्य नहीं तो हाहाकार तुम पर बहुत प्रभाव डाल देगा। और जब मैं लक्ष्य की बात करता हूं, मैं एक टेम्परेरी लक्ष्य की नहीं बात कर रहा। लक्ष्य कि मैं 12वीं के एग्जाम पास कर दूं, 12वीं के बाद मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दूं, उसके बाद कॉलेज क्लियर कर दूं, फिर एक नौकरी मिल जाए। ये बहुत बहुत साधारण, बहुत तुच्छ लक्ष्य है। लक्ष्य का मतलब क्या है? मेरा पैशन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। जितने भी तुम सिद्धों को देखोगे, उन सिद्धों ने कुछ ना कुछ कर्म जरूर अपने जीवन में किया। मेरे गुरु, उनको किसानी का शौक था। और ठीक है, वो किसान है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसान उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य कुछ और था, पैशन कुछ और था। और तुम्हें भी इस माया में कुछ ना कुछ धर्म की पूर्ति करनी होगी। लेकिन ये जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं, डोंट कंफ्यूज योर ड्यूटीज विद योर गोल्स। तुम्हारा बच्चा हो गया, ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी है उसको पढ़ाओ, लिखाओ, शादी कराओ, बट दैट इज नॉट योर गोल, दैट इज योर ड्यूटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ड्यूटी। ड्यूटी इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, गोल इज समथिंग यू रियली वांट टू डू। और अगर तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे गोल क्या है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम ड्यूटी को एक गोल बना लोगे, और जब ड्यूटी खत्म हो जाएगी तुम्हें मिड लाइफ क्राइसिस आ जाएगा कि बस अब मैं क्या करूं जिंदगी में। ड्यूटी तुम्हें रिटायरमेंट तक ले जाएगी, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? फिर समस्या है, फिर डिप्रेशन है। ड्यूटीज एक तरफ रखना, गोल पे थोड़ी साधना करना कि तुम चाहते क्या हो। What do I want? और अगर गोल भीतर है, फिर तुम पाओगे तुम्हें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है चलने की, मेहनत करने की। तुम कभी देखना,
चाहे वो योद्धा क्यों ना हो, चाहे वो राजा क्यों ना हो, उसके मन में एक गोल था। और इसलिए युद्ध में जब वो लड़ भी रहा था, चाहे कितने भी तीर उसको लग गए, वो अपने गोल तक पहुंच गया। अगर गोल नहीं होता तो एक तीर लगता, वो उसी को लेकर के बैठ जाता। यू हैव टू फाइंड दैट डिवाइन गोल इन योर लाइफ। और इसलिए आज से जब तुम साधना करो, जरूर इस चीज पे सोचना, मेहनत करना, प्रार्थना करना अपने भगवान से कि तुम्हें ये ज्ञान मिल सके, ताकि तुम समझ सको तुम चाहते क्या हो। और उस समय ड्यूटी और गोल में थोड़ा सा फर्क रखना। ड्यूटीज तो तुम्हें करनी होगी, और ड्यूटीज तुम दुखी भी कर सकते हो। ऐसा मैंने कितने देखे, जिंदगी भर डिप्रेस रह गए और जो करना था सब कर दिया। बाहर से अगर पेपर पे देखोगे, अकाउंट्स में देखोगे, बैलेंस शीट में देखोगे, इस व्यक्ति ने सब कुछ किया जो इसे करना था, लेकिन क्वालिटी थी नहीं। क्वालिटी क्यों नहीं थी? क्योंकि पैशन था ही नहीं। पैशन क्यों नहीं था? क्योंकि गोल पैशन को ट्रिगर करता है। पहली सीढ़ी क्या? जो कुछ भी हो ठीक, इट इज द विल ऑफ गॉड। दूसरा क्या? कि इस सब के बीच व्हाट इज माई गोल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस। मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया? क्या मेरी एग्जिस्टेंस थी कि मैं फलाने के साथ शादी करके उसके साथ बस जाऊं? क्या इसलिए मैं पैदा हुआ? और अगर वो मेरा गोल नहीं था, तो अगर रिश्ता ऊपर नीचे जाता है और वो अपने रास्ते जाता है, तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरा गोल कुछ और था। और ठीक है, the relationship came, I gave my 200%, but it happens sometimes the relations break. My goal is something more in life. Always remember your goal. पहला गोल, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब धन्यवाद का भाव। धन्यवाद बहुत सरल है। धन्यवाद हमारे भीतर अहंकार को मारता है। धन्यवाद हमारी जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करता है। धन्यवाद मधु और केटब को खत्म करता है। और धन्यवाद का क्या मतलब है? कि मैं हर वस्तु में, हर घटना में, हर रिश्ते में अपने भगवान को स्वीकार करता हूं। और मैं स्वीकार करता हूं कि इस घटना से भी मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा। और देखो, हर घटना से कुछ अच्छा हो सकता है अगर तुम चाहो, और हर घटना से कुछ खराब हो सकता है अगर तुम चाहो। एक बालक एक अच्छे घर में पैदा होता है, उसको सब कुछ मिलता है, इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है, that in a young age he starts doing drugs and by the age of 26 he overdoses and dies. तो दुनिया बोलेगी पैसा खराब है। और फिर वही प्रहलाद जैसा एक राक्षस के घर पैदा होता है, और फिर भी अपनी साधना करते 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 अपने भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो तुम्हें इस बात को समझना होगा, ये फिर से अहंकार है, अहंकार के पैटर्न्स हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन है और पैटर्न प्रिडिक्शन है। और पैटर्न प्रिडिक्शन के एंड में केवल स्ट्रेस है, केवल एंजाइटी। क्योंकि जहां तुम कहते हो कि बस अब तो मैं ही पैटर्न प्रिडिक्ट करूंगा, तो तुमने अपने आप को भगवान बना दिया। और जब तुमने अपने आप को भगवान बना दिया, तो तुम्हारे जीवन में फिर भगवान है ही नहीं। और जब तुम्हारे जीवन में भगवान नहीं, तो इतनी बड़ी एक शक्ति जो तुम्हारा साथ
दे सकती थी, फिर उसे कहां से लाओगे? और जब तुम कहते हो हे शिव शिवा, शिव अनंत, शिव कृपा अनंता, हे भगवान मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम्हारे आदेश को स्वीकार करता हूं, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, मैं अपनी साधना की ओर बढ़ूंगा, और जो भी मेरे जीवन में आज घटित हो रहा है जिसको आई कैनॉट कंट्रोल, आई एम थैंकफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस. And there are many things I cannot control. How can I control life and death? How can I control weather? How can I control the things that are happening? How can I control? अगर मेरे देश के बॉर्डर बंद हो गए तो मैं कहाँ टपूसी मार के जा सकता हूँ? फिर तो भगवान ने, सही मायने में भगवान ने एक स्थान पर बिठा दिया, और तब या तो मैं कंप्लेन करूंगा, और अगर कंप्लेन करूंगा तो संचित कर्म का घड़ा और भर दूंगा इतना कि एक दिन इसी भार से मैं मर जाऊं, और या ग्रेटफुल, और अगर ग्रेटफुल होऊंगा तो मुझे ताकत मिलेगी ताकि इस तूफान के पार में जा सकूं, ताकि जब पार करूं और शक्तिशाली और ताकतवर. The things I can't control, I am grateful to God for that incident जो मेरे जीवन में आया, कुछ सिखाने आया, कुछ बताने आया, मुझे बढ़ाने आया. तो मेरे भगवान का धन्यवाद, इस अनुभव का धन्यवाद. और हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी इस सोच को लाने में, लेकिन ये सोच कीमती है. ये सोच तुम्हें ताकत देगी, ये सोच तुम्हें साहस देगी, ताकि जिन लोगों को तुम प्रेम कर सकते हो, केवल प्रेम नहीं करना, उन्हें एक दिशा भी दिखाना. क्योंकि याद रखना, जब कभी भी जीवन में दुख आता है, सिर्फ तुम्हारे नहीं आ रहा, पूरे परिवार के जीवन में दुख आ रहा है, तब पूरा परिवार हताश है, पूरा परिवार दिशा ढूंढ रहा है. और अगर परिवार में एक व्यक्ति शिवयोगी है, उस समय वो परिवार को बांध सकता है, उस समय वो डोर बन सकता है जो परिवार को पार लगा दे. उस समय परिवार को भी एक साहस चाहिए, शक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए. और अगर शिवयोगी परिवार में होगा तो ठीक है, समस्या आएगी लेकिन बहुत जल्द खत्म भी हो जाएगी. He can navigate very soon, very fast, the whole family out of that situation. और मैंने ये देखा, कितने शिवयोगियों के जीवन में देखा, वो और शक्तिशाली हो गए. लेकिन भाव क्या था? धन्यवाद. पहला भाव क्या है? एक्सेप्टेंस. दूसरा क्या है? गोल्स. तीसरा क्या है? ग्रेटिट्यूड. और चौथा और आखिरी, सबसे कीमती, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब तप, साधना. और जैसा मैंने आपको कहा, साधना इसलिए नहीं दैट वी कंट्रोल द केओस, साधना इसलिए ताकि वी कैन नेविगेट थ्रू द केओस. साधना इसलिए नहीं कि हम दुनिया को बदल दें, साधना इसलिए क्योंकि हमें अपने आप को और शक्तिशाली बनाना है. साधना शुड बी अ डिसिप्लिन, नॉट अ गिव एंड टेक. कभी तुमने देखा है क्या, एक पक्षी जब अपने अंडे पर बैठता है तब वो कुछ भी अंडे से रिटर्न में नहीं मांग रहा. एक मैमल के लिए कितना आसान है. एक मैमल का बच्चा पैदा होता है और बच्चा जो है रिस्पॉन्सिव है, बच्चा दूध पीता है, बच्चे के प्रति ममता आती है, बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे को बहुत फीडबैक मिलता है एक मैमल के साथ. और एक रेप्टाइल है, रेप्टाइल तो अंडे दे के भाग जाता है, वह हो गया मेरा. एक कछुआ अंडे देगा और बाय बाय, बच्चा हो, चिड़िया खाए, कुछ हो पता ही नहीं. लेकिन पक्षी अनोखा है, ना तो रेप्टिलियन है ना मेमिलियन है. अगर तुम पक्षी को देखो, अंडा हो गया, अंडे का क्या करे, अंडे से कोई फीडबैक नहीं, और अब भीतर भगवान ने ऐसा डीएनए जाना है कि अब उड़ के भी नहीं जाना.
तो अब अंडे पे बैठे रहो। और ऐसे पक्षी हैं जो 20 दिन, 30 दिन, 35, 40 दिन तक अपने अंडे पर बैठे रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अंडा हिल रहा है, नहीं हिल रहा, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, फिर बस बैठना है, फिर बस करना है। और हो सकता है कई दिनों तक कुछ भी ना हो और फिर एक दिन अंडा हिलना शुरू हो जाएगा और एक दिन उसके भीतर से पक्षी बाहर आ जाएगा। जो साधक है वो अपनी साधना करता रहता है। वो साधक उस पक्षी के समान है, वो बैठा है क्योंकि उसको बैठना है। Why? Because it is in his genes. उसको उसके गुरु ने सिखाया, उसकी जीन्स के भीतर डाला कि तुम्हें चिंता ही नहीं करनी, अंडा हिले ना हिले, कुछ हो ना हो, तुम अपनी साधना करते रहो। और अगर तुम अपनी साधना करते रहोगे, एक दिन जरूर से जरूर तुम उस स्थान पर पहुंच सकते हो जहां पर तुम्हें पहुंचना होगा। लेकिन अगर तुम हर बार, हर साधना के बाद फीडबैक की गुजारिश रखोगे तो बहुत जल्द यू विल फेल। और होते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग तुमने देखा होगा जिम्नेजियम में, जो 5 मिनट ट्रेडमिल पे चढ़ेंगे और फिर फटाफट वेइंग मशीन पे खड़े होंगे कि जी कितना वजन कम हुआ। अब ऐसे व्यक्ति को आप ढक्कन नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? पिछले 35 साल से समोसे वड़ा पाव ठूस रहा है और 5 मिनट ट्रेडमिल पे चढ़ने के बाद तुम अपेक्षा रख रहे हो कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा। जीवन भर तुमने नकारात्मक भाव, सोच, विचार रखे हैं और 5 मिनट की साधना के बाद, 2 माला के बाद तुम अपेक्षा रख रहे हो कि महादेव सामने खड़े हो जाएंगे। तब तुम्हें धीरे धीरे बदलेगा। कितना धीरे? जितना धीरे ग्लेशियर पिघलते हैं, लेकिन पिघलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गंगा बहती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सब अपने समय से होगा। साधना 2 मिनट नूडल है ही नहीं। अगर चिड़िया भी बोले बस बस मैं बैठा, अंडा मुझे मिल गया, अब बस हो गया, खत्म, गुरु की कृपा मिल गई, शक्तिपात मिल गया, अब मैं अंडा लेके घर जा रहा हूं। अगर तुम उस अंडे का कुछ करोगे नहीं तो क्या होगा? वो सड़ जाएगा। और कितने ऐसे मैंने देखे, ज्ञान लेकर के गए, कुछ किया नहीं, फिर उसको सजा के रख दिया एक स्थान पर। फिर उस अंडे से भीतर कभी चिड़िया आएगी नहीं, पक्षी आएगा ही नहीं। तुम्हें वो प्रेम जो मिल सकता था कैसे मिलेगा? तुमने जो प्राप्त कर लिया, तुम्हें उस पर बैठना होगा, साधना करनी होगी। यू मस्ट सिट ऑन द egg, the golden egg that your guru has given to you, and that is discipline. Following the path, the practice, without the want of feedback. फिर आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। समय लगता है, बिल्कुल लगेगा, हर चीज में समय लगेगा। तुम्हारी जिंदगी हिंदी पिक्चर नहीं है कि एक गाने में हीरो और हीरोइन को प्यार हो जाए। कभी कभार सालों लग जाते हैं। कभी भी असली जीवन में ऐसा नहीं होता जैसा हिंदी पिक्चर में दिखाते हैं कि जी चलते चलते ये हो गया और बस अब तो तुम ही तुम हो, और फिर स्विस एल्स पे दोनों गाने गा रहे हैं। असली जीवन में मेहनत करनी पड़ती है, तप लगता है। यू मस्ट अर्न, यू मस्ट अर्न, यू मस्ट परसिवियर। और अगर साधक के भीतर फिर ये अहंकार होगा, अहंकार ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह का, तो फिर भीतर से आवाज आएगी कि जी फीडबैक कहाँ है? अभी मैंने 2 घंटा कल साधना की और आज मेरी लॉटरी नहीं लगी, छोड़ो, अब मैं साधना नहीं करता। जब तुमने ऐसा किया तो आसपास के सभी नकारात्मक तत्व बहुत मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि अभी अपनी दिव्यता छोड़ के, देवीयता छोड़ के अभी आजा, हमारी तरफ आजा। तब तुम्हें अपने आप को सिखाना होगा कि ठीक है, irrespective of what happens, this is who I am. ये मैं हूं, मेरी साधना मैं हूं, मेरी साधना मेरा आकार है, मेरी स्टेबिलिटी है। द पाथ जो मेरे गुरु ने मुझे दिया।
अंत में यही मेरी सच्चाई है और हर चीज के बाद यही एक ऊर्जा है जो मेरे साथ रहने वाली है। केओस मुझसे सब कुछ ले लेगा एक समय पर, लेकिन केओस मुझसे मेरी साधना नहीं ले सकता। और ये बात पक्की है, केओस तुमसे स्वास्थ्य ले सकता है, परिवार ले सकता है, केओस तुमसे तुम्हारी संपत्ति ले सकता है, लेकिन केओस कभी भी तुमसे तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी नहीं ले सकता। और अगर तुम अपने हाथों से अपनी स्पिरिचुअलिटी छोड़ दोगे तो फिर तुमने इस केओस को जीतने दिया। इसलिए डिसिप्लिन सबसे कीमती। मैं एक बार फिर बताता हूँ 4 चीजें जो मदद करेंगी तुम्हारी, अगर तुम आज की तारीख में पाते हो कि कहीं अंधकार में छिपे बैठे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ताकत की जरूरत है, तो इन शब्दों को याद रखना। 4 सीढ़ियां हैं। पहला एक्सेप्टेंस, ठीक है, हो गया। दूसरा गोल, अब मुझे कहाँ जाना है। तीसरा ग्रेटिट्यूड, जो कुछ भी हो रहा है शिव अनंत, शिव कृपा अनंत, गॉड्स ग्रेस। चौथा डिसिप्लिन, ठीक है, कुछ भी हो साधना नहीं रोकनी, चाहे स्वास्थ्य चाहे कुछ, साधना नहीं रोकनी। और मजे की बात, साधना के लिए तुम्हें कुछ और चाहिए भी नहीं, बस एक स्थान चाहिए जहां तुम बैठ सको, आंखें बंद कर सको। और ऐसे कितने मैंने साधक देखे, जब जीवन में शरीर में कोई पीड़ा आई तब वो सबसे बढ़िया साधक बन गए। क्यों? क्योंकि तब कुर्सी पर बैठे थे, कुछ करने को था नहीं, या तो बैठ के टीवी देखते या साधना करते। और उस समय इतनी बढ़िया साधना हुई, बहुत जल्द दे नेविगेटेड थ्रू द केओस। शरीर स्वस्थ हो गया, लेकिन अब वो उस शिखर तक पहुंच चुके। Now there is only growth, 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 growth. इसलिए याद रखना, आज की तारीख में महादेव हो सकता है तुम्हारे जीवन में महाकाल स्वरूप में हो या महामृत्युंजय, अंत में है तो महादेव ही। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, दिव्यता को अनुभव करने के लिए हुआ है। हर नदी समुद्र तक पहुंचती है। कुछ नदियों का मार्ग थोड़ा तीखा होता है, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हर नदी समुद्र तक पहुंचती जरूर है। और तुम इस बात को स्वीकार करना, अगर तुम्हारा मार्ग थोड़ा ऊपर नीचे है, कोई चिंता नहीं, तुम भी समुद्र तक पहुंचोगे। लेकिन जो मार्ग मिला, धन्यवाद, एक्सेप्ट, रिमेंबर द गोल, बी ग्रेटफुल एंड कंटिन्यू डिसिप्लिन। अगर इन 4 पिलर्स को तुम पकड़े रहोगे तो तुम्हारा विकास हर क्षण होता रहेगा। और फिर जो कुछ भी जीवन में हो, कुछ भी घटित हो, कोई बात नहीं। बहुत सिविलाइजेशंस आई गई, बहुत जीव जंतु आए गए, सोच आई गई, तुम हमेशा आगे बढ़ के निकल जाओगे तब तक, जब तक एक दिन तुम्हारी नदी उस समुद्र में लीन नहीं हो जाती। और यही मेरी प्रार्थना है तुम सबके लिए, कि तुम उस अनंत को स्वीकार करो और एक दिन उस अनंत में लीन हो। ब्लेस यू। याद रखना, तुम जहां कहीं भी हो, तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम इस चीज को मानते हो तो तुम्हारे जीवन में उसी क्षण, उसी समय ब्लेसिंग्स प्रवाहित होनी शुरू हो जाएंगी। शिव योगियों की तपो अग्नि तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। आज भी हो सकता है बैठकर तुम मुझे सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में एक शांति है, तुम्हारी मांसपेशियों में एक ताकत है। ये तुम नहीं हो, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे गुरुओं की तपो अग्नि है। और तुम तक इसलिए पहुंच रही है क्योंकि तुम स्वीकार करते हो, तुम्हें अकेले रहने की जरूरत है ही नहीं, तुम अकेले हो ही नहीं।
जो प्रेम, जो शांति, जो शक्ति तुम अपने परिवार से खोज रहे हो, ठीक है, वो ड्यूटी है, लेकिन तुम्हारा गोल, तुम्हारा तप, तुम्हारी साधना, तुम्हारा भगवान है। उस भगवान को अपने जीवन में ज़रूर आने देना। तुम्हारा जीवन अवश्य बदलेगा, अवश्य बदलेगा। और याद रखना, तुम्हें स्वीकार करना है, तुम्हें स्वीकार करना है। अगर तुम स्वीकार करोगे, उसी क्षण तुम शक्तिशाली हो जाओगे। कितना, ये मत सोचना, क्योंकि याद रखना, शिव अनंत, शिव कृपा अनंता। So be blessed, be healed, and remember, the Siddhas are always with you. The divinity is always with you. And in that chaos, you are never alone. There is someone to hold your hand and take you towards the light. Remember that. Bless you. आप सबके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। आज असेंशन क्लासरूम का एक नई साधना, एक नया एपिसोड सब बच्चों के लिए अपलोड होगा। आप सब वो साधना ज़रूर करना, आपका भला होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते माइंडफुल मैटर्स। ब्लेस यू। नमः शिवाय। जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। हो सकता है कोई व्यक्ति कहीं कैओस में बैठा है और यही वीडियो उसके लिए रे ऑफ लाइट बन जाए। सो प्लीज़, बिफोर यू गो, try to share, spread, like, and comment blessings in this video. Your every action will lead to a divine reaction. So don't forget to act. Namah Shivaya.